हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन एंड बेसिक सा कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 12 tan स्क्वायर एक्स प्लस 3 cot स्क्वायर एक्स। ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, राइट। कैसे सॉल्व करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को, आइए समझ लेते हैं अच्छे से, राइट। सो हमने यहाँ पे लिया है मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू ए tan स्क्वायर एक्स प्लस बी cot स्क्वायर एक्स। अगर इस तरह का फंक्शन आपको दिया हुआ है तो इसका मिनिमम वैल्यू या यूं कहें कि रेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये समझ लेते हैं, ठीक है। सो इसको समझने से पहले कुछ चीजें जो आपको पता होंगी, जैसे सबसे पहली चीज ए एम एंड जी एम, अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। हमने आपको बताया है या फिर आपको पता होगा कि अगर दो आपके पास नॉन नेगेटिव नंबर्स है, सपोज करो इनफैक्ट पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी है, तो इनके बीच का जो एम होता है, एम क्या हो जाता है, अर्थमेटिक मीन इज ए प्लस बी बाई टू, राइट। एंड ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाता है, जी एम। ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाता है, सो दिस इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर रूट या ए बी रेज टू द पावर 1/2 आप लिख सकते हो, है ना। ये होता है जीएम। और एक रिलेशन आपको पता है ए एम एंड जीएम में, वो क्या है कि एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम। इक्वलिटी तभी होल्ड करता है जब आपके जो नंबर से वो दोनों इक्वल होंगे, है ना। बस इसी कंसेप्ट पे ये पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे देखो, हाँ यहाँ पे एक चीज जरूर मेंशन करना होगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ ए एफ एक्स इज इक्वल टू ए tan स्क्वायर एक्स प्लस बी cot स्क्वायर एक्स। और यहाँ पे जरूर मेंशन करना होगा आपको कि ए कॉमा बी जो है दोनों ग्रेटर देन जीरो हो, है ना, दोनों ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। क्योंकि एम आप या जीएम, एम एम जीएम आप नॉन नेगेटिव मतलब नॉन नेगेटिव नंबर का फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर है, ओके। सो सबसे पहले हमने मान लिया कि दो नंबर्स ए tan स्क्वायर एक्स है एंड बी cot स्क्वायर एक्स है। आपको यहां से ये चीज तो क्लियर होगा कि ए एंड बी तो पॉजिटिव दिया हुआ है एंड tan स्क्वायर एक्स cot स्क्वायर एक्स भी आपका क्या होगा, पॉजिटिव है, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। तो इन दोनों के बीच का अगर एम फाइंड आउट करोगे तो एम क्या हो जाएगा, ए tan स्क्वायर एक्स प्लस बी cot स्क्वायर एक्स एंड डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा 2। एंड व्हाट विल बी जीएम, अगर जीएम की बात करें तो जीएम हो जाएगा आपका ए tan स्क्वायर एक्स इंटू बी cot स्क्वायर एक्स एंड इसका स्क्वायर रूट। अब आप ध्यान से देखो जरा, ए tan स्क्वायर एक्स एंड बी cot स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हो 1/tan स्क्वायर एक्स। तो यहां से आपका tan स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स आपका आ जाएगा ए बी का स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे आप कंसेप्ट लगा दो, कौन सा, एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम, बस आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो एम ए tan स्क्वायर एक्स प्लस बी cot स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी का स्क्वायर रूट, क्योंकि हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है ना, ठीक है। अब यहां से आप क्या रख सकते हो, ए tan स्क्वायर एक्स प्लस बी cot स्क्वायर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2ab का स्क्वायर रूट, राइट। अब ये आपका क्या है, दिस इज एफ एक्स, दैट मीन्स एफ एक्स आपका ये हो जाएगा। मतलब यहां से आपको ये चीज क्लियर हो गया कि जो एफ एक्स का वैल्यू होगा वो क्या होगा, 2√ab और इससे इंफिनिटी तक, है ना। तो ये हो गया, दिस इज द रेंज ऑफ एफ एक्स, दिस इज द रेंज ऑफ एफ एक्स। क्लियर है, मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसी पे बेस्ड आपका ये क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को देखोगे यहाँ पे आप, ए बराबर यहाँ पे क्या है आपके पास, ए बराबर आपके पास है 12 एंड बी बराबर क्या है 3 है। इसका आपको मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो व्हाट विल बी द मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू हो जाएगा इसका 2√ab, 2√ab, दैट मीन्स 2√12 इंटू 3। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, 12 3 जा 36 एंड 36 का स्क्वायर रूट 6, दैट मीन्स 12। सो इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, सो 12 विल बी द आंसर। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बट यस, बहुत ही सिंपल सा था बट यस ट्रिकी था, है ना। आपके माइंड में अगर मैक्सिमम मिनिमम का आता है, सबसे पहले आप डिफरेंशिएशन का सोचते हो,
डिफरेंशिएशन से भी आप इसको बना सकते हो। इनफैक्ट आप परफेक्ट स्क्वायर करके भी इसको बना सकते हो, राइट। परफेक्ट स्क्वायर से भी बना लोगे, सिंपल सा, इसमें कुछ दिक्कत नहीं। परफेक्ट स्क्वायर से कैसे करोगे, जैसे मान लो एफ एक्स बराबर आपको दिया हुआ है 12 tan स्क्वायर एक्स प्लस 12 tan स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉट स्क्वायर एक्स, है ना। परफेक्ट स्क्वायर से कैसे बनाओगे, तो ऐसे कर लो, ये हो जाएगा 12 को लिख सकते हो √12 tan एक्स का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस √3 कॉट एक्स का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। अब आपको 2ab लाना होगा, है ना। अब आपको यहाँ पे 2ab लाना होगा, तो माइनस में कर लेते हैं, -2ab, 2 इंटू √12 tan एक्स इंटू √3 कॉट एक्स। हमने कर लिया। अब आपने ये चीज करा तो आपको इतना ऐड भी करना पड़ेगा, तो 2√12 tan एक्स इंटू √3 कॉट एक्स हमने ऐड भी कर दिया। अब देखो इस वाली चीज को आप क्या लिख सकते हो, इस वाली चीज को आप लिख सकते हो क्या, √12 tan एक्स माइनस √3 कॉट एक्स का होल स्क्वायर एंड प्लस ये आपका बच जाएगा 2√12 इंटू 3 36 और tan एक्स कॉट एक्स तो कट जाएगा। सो अल्टीमेटली आपको ये चीज क्लियर है कि इसका जो वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। 0 हो सकता है जब दोनों बराबर हो जाइए, बट ऑलवेज इससे बड़ा होगा। तो यहां से आप कह सकते हैं कि एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2√36, दैट मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू 12। तो इस तरीके से भी आप बना सकते हो। दिस मेथड इज परफेक्ट स्क्वायर, है ना। हर जगह यूज होता है जहां पे हमें क्वाड्रेटिक टर्म में कुछ भी मिलता हो, राइट। तो ये मेथड भी आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस एंड टॉपिक के साथ, इनफैक्ट कंसेप्ट के साथ। तब तक टेक केयर, थैंक यू।